माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पढ़ रहे थे उसी में उसी सीक्वेंस में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आज सीखेंगे कैसे हम किसी ग्राफ का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हम इसके लिए आप लेते हैं एग्जांपल नंबर 5, जिसमें दिया है द एरिया ए ऑफ ए स्क्वायर एंड इट्स साइड एस आर कनेक्टेड बाय द सर्टेन रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एरिया और साइड दिया है और वो एक रिलेशन से कनेक्ट हुआ है, ए बराबर साइड इंटू साइड। ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे टेबल बन गया। यहाँ पे क्या है, साइड है, ये क्या है, एरिया है। और चूंकि साइड और एरिया के बीच में रिलेशन क्या है कि एरिया बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज एस स्क्वायर। क्लियर। अब इसी रिलेशन के यूज से हमें क्या करना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो आपके पास ए बराबर एस इंटू एस है, इसको आप मान के चलिए कि ए आपका क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई बराबर एक्स इंटू एक्स है। मीन्स आप जो y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनाओगे वही ग्राफ आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना हो, जब भी कभी ग्राफ को प्लॉट करना होगा तो आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए। जब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल जा रहा है, तब आप उस दोनों कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, जैसे आपने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद फिर उसमें तो आपने क्या किया था, सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट किया था, लेकिन इसमें क्या करना, पॉइंट को प्लॉट करने के बाद उसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है, तो आपको एक शेप मिलेगा। तो हम उसको कहेंगे कि हमारा ग्राफ का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट होता है और एक होता है डिपेंडेंट। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे आप क्या समझते हो, जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि ए बराबर क्या है, एस इंटू एस है। क्लियर, ए बराबर क्या है, एस इंटू एस। तो ये जो एरिया है किसी भी स्क्वायर की, एरिया किस पे डिपेंड करती है, उसकी साइड पे डिपेंड करती है कि साइड इसकी छोटी है कि बड़ी है। तो इसका मतलब ए एरिया जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है, डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि एरिया हमारा साइड पे डिपेंड कर रहा है कि साइड कितनी छोटी है। अगर साइड साइड मान लो 1 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एरिया है ये आपका कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, साइड के ऊपर डिपेंडेंट है। और साइड जो हमारा होता है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, साइड हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमने एक्स एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है, और जो डिपेंडेंट होता है उसको किस पे प्लॉट करना है, वाई एक्सिस से प्लॉट करना होता है। ठीक, अब उसके लिए सबसे पहले प्लॉट करने के पहले तो हमें टेबल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। अब टेबल का कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर लिया। मान लिया साइड क्या है, उस स्क्वायर की साइड का 1 है, तो उसकी जो एरिया होगी कितनी होगी, 1 × 1। और अगर उसकी साइड का, स्क्वायर का साइड 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा, 2 × 2 = 4। और 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, 7 है तो 49। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास तो कोऑर्डिनेट मिल गया। कौन सा कोऑर्डिनेट है, 1, 2, 4, 4, 16, 3, 9, ठीक, 5, 25, 6, 36 एंड 7, 49। इस तरीके से आप जो है सारे कोऑर्डिनेट को लिख लिए। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे जो थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में इनके कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, है ना। वो स्केल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट ऑफ साइड इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। जिसे हम ग्राफ पेपर अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 1 बिग डिवीजन होते हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर ही होता है।
क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे यूनिट लिया गया है, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 1 यूनिट में 1 यूनिट ऑफ साइड इक्वल टू 1 बिग डिवीजन, और 4 यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। मतलब यहाँ पे 4 यूनिट जो एरिया है वाई एक्सिस पे, तो उसको 1 बिग डिवीजन बोला गया है। और एक्स एक्सिस पे अगर साइड 1 यूनिट है तो उसको भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर मान लिया गया है ना। अब इसी कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, और एक हम प्रॉपर स्केल बना लेते हैं, सुटेबल स्केल बना, जिससे कि हमारा ग्राफ जो है बाहर न निकल जाए, ठीक है। हमको उसी ग्राफ के ही इंटीरियर पोर्शन में ही ग्राफ को प्लॉट करना होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे देखो एक वर्ड यहाँ पे किंक लगा हुआ। किंक का मतलब क्या होता है समझते हैं? किंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी एक्सिस पे आपको ऐसा दिख रहा है कि आप इसे 0 से स्टार्ट कर रहे हो और 0 के बाद 4 पे पहुँच गए, ठीक है। 0 से आप डायरेक्ट 4 पहुँच रहे हो, ठीक। अब 4 के बाद आप क्या पहुँच रहे हो, 8 के बाद 4, ठीक है। मतलब 4 ऐड होता जा रहा है। तो किंग हम वहाँ पे लगाते हैं, जैसे हम 0 के बाद जब हम डायरेक्ट 4 पहुँचते हैं तो वहाँ पे किंग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब डायरेक्ट कहीं हमें जंप करना होता है, जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पे अगर आपने क्या किया, 0 से 100 कर लिया, ठीक, डायरेक्ट 100 आया। 100 के बाद हमें क्या करना है, 110 करना है, फिर 120 करना है, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे किंग का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करनी है। यहाँ पे किंग का यूज़ अगर आप नहीं भी करते तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब देखो हमें क्या है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर देना। 1, 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आया, ठीक है। चूँकि 1, 1, 2, 3 को नहीं दिखा है, इसलिए यहाँ पे किंग ले लिया। 2, 4 कहाँ पे आएगा, तो 1, 1 तो आपको समझ में आ रहा है कैसे होगा। 1, 1 का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले एक्स एक्सिस पे कितना चले हम, 1 यूनिट, और वाई भी कितना चलेंगे, 1 यूनिट। तो क्या 1 यहाँ ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमें किंग यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 1, 1 हो गया। 2, 2 मतलब कितना हो गया, एक्स पे 2 चलेंगे, वाई भी कितना 4 चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। ये हमारा 2, 4 हो गया। 3, 9 मतलब हम एक्स पे 3 चलेंगे, और वाई भी कितना 9, 9 हमारा कितना हो, 8 के ऊपर होगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर लिए। ऐसे ही मार्क करते चले जाते हैं। फ्री हैंड से क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन टीजर की बात करेंगे, ठीक। ब्रेन टीजर में आप ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको कल ही बताया गया था कि जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कार्टेशियन प्लेन पे जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। वो क्या होता है, ओरिजिन कहलाता है। और सेकंड है, इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, देन इट्स कोऑर्डिनेट आर, अगर इसमें लाई कर रहा है, डेफिनेटली ये हो गया कि एक्स वाला जो पॉइंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक्स पे कहीं गया ही नहीं है, सिर्फ वाई भी गया है। तो इसका क्या हो गया, एक्स वाला पॉइंट 0, इसमें किस किस कोऑर्डिनेट का है, जैसे इसका है तो वाई वाला भी 0 हो जा रहा है। तो 0, क्या हो जाएगा आपका, 0, 0, का मतलब क्या है, एक्स पे कुछ नहीं गया, वाई भी कितना गया, वाई यूनिट गया है, ये हमारा वाई यूनिट है। इसके बाद जो डी पार्ट है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास है, 2, 3 पहले प्लॉट कर लो, ठीक है। 1, 2 और 1, 2, 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, 3। अब कहाँ चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितना हो गया आपका 3 यूनिट। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा आपका आंसर है, 3 यूनिट हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस इज कॉल्ड, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड, आपका कौन सा हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा, क्योंकि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब होता है कि वाई एक्सिस से आप कितनी दूर हैं।
तो वाई एक्सिस कितनी दूर है, दैट मीन्स लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके।